ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 284 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रूप सत जाका सत स्थान। रूप और स्थान, परमात्मा का रूप और परमात्मा का स्थान सत्य है, मुकम्मल है। इस पद में सत शब्द का अर्थ करेंगे सत्य, जो कि हमेशा था, है और रहेगा। परमात्मा सत्य है, शाश्वत है। और दूसरा अर्थ होगा मुकम्मल। रूप सत जाका सत स्थान, परमात्मा का ये जो सारी सृष्टि है, जो सारी बनावट है, ये ही परमात्मा का रूप है। जो कुछ दिखाई देता है उसमें परमात्मा बसे हुए हैं, वो परमात्मा का रूप है। और दूसरे अर्थों में परमात्मा निराकार भी हैं। परमात्मा सरगुण रूप में ये सारा आकार परमात्मा का है, परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा सत्य हैं, मुकम्मल हैं, पूर्ण हैं, और उनका बनाया हुआ जगत भी सत्य है, पूर्ण है। परमात्मा जो सत्य हैं, उसके द्वारा बनाई हुई कृति भी सत्य है। हमें मोह करना है कर्ता से, हमें कृति से मोह नहीं करना है। कर्ता परमात्मा से, और ये सृष्टि परमात्मा की कृति है। कृति भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य हैं, लेकिन मोह करना है सत्य कर्ता, जो कर्ता सत्य है, उससे मोह करना है। रूप सत जाका सत स्थान, ये सारी सृष्टि, सारी कुदरत मुकम्मल है। वो अलग बात है कि हम जो समाज के लोग हैं, सारी दुनिया के लोग विकास के नाम पे हम अंधाधुंध जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी पूर्णता में कुछ ना कुछ विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा ने तो सब कुछ पूर्ण और मुकम्मल बनाया है। रूप सत जाका सत स्थान, पुरुष सत केवल प्रधान। ये जो सत हैं परमात्मा, सत हैं परमात्मा, जो थे, हैं और रहेंगे। पुरख सर्वव्यापक, सर्वव्यापक परमात्मा केवल प्रधान, वो ही सुप्रीम हैं, सब कुछ करने वाले। जो कुछ होता है उनकी मर्जी से ही संसार में होता है, उनके भाणे से ही होता है। रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत करतूत सत, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत, सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी। करतूत सत, सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी। सत पुरख परमात्मा सत्य हैं, सत हैं। पुरख सर्वव्यापक हैं, सब माहे समाणी, सब में समाये हुए हैं। जो भी शरीर दिखाई देते हैं उन सब के अंदर परमात्मा मौजूद हैं। सतपुरुष सब माहे समाणी। करतूत सत, सत जाकी बाणी। अब समाये हुए तो परमात्मा सभी शरीरों में हैं,
लेकिन जिसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जिसके भाग्य जाग जाते हैं, जिस पे परमात्मा कृपा करके जिसे सतगुरु से मिला देते हैं, जो सतगुरु की शरण में चला जाता है और वहाँ से नाम प्राप्त कर लेता है और गुरु के बताए हुए उपदेश के अनुसार जीवन जीता है, जिसके जीवन में हरि को नाम जप निर्मल कर्म, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, उस व्यक्ति के अंदर, जिस प्राणी के हृदय के अंदर परमात्मा की ज्योत प्रकट हो जाती है, करतूत सत, उसके सारे कर्म सच्चे निर्मल होते हैं। सत जाकी वाणी, और वो व्यक्ति, वो प्राणी मुख से जब बोलता है परमात्मा का नाम जो सत्य है वो बोलता है, मुख से जब वो बोलता है परमात्मा के गुणों की चर्चा मुख से बोलता है, मुख से जब भी वो बोलता है भलाई के शब्द मुख से बोलता है, कभी किसी के दिल को दुखाने वाले शब्द मुख से नहीं बोलता है। सत जाकी वाणी, क्योंकि परमात्मा उसके हृदय में उनकी ज्योत प्रकट हो गई है, तो उसके जो सारे कर्म हैं वो भी सत हो गए और उसकी वाणी भी सत हो गई, उसके मुख से निकलने वाले बोल भी सच हो गए। करतूत सत, सत जाकी वाणी, सतपुरख सब माहे समाणी। परमात्मा सत्य हैं, पुरख सर्वव्यापक हैं और सब में समाये हुए हैं। सत्कर्म जाकी रचना सत, मूल सत, सत उत्पत्त। परमात्मा सत्य हैं, सत्कर्म, उनके कर्म निर्मल हैं। जब हम उनके कर्मों को देखते हैं, परमात्मा के निर्मल कर्मों को, वो द्रौपदी की इज्जत ढक लेते हैं वस्त्र देकर, जब कृष्ण भगवान के रूप में आते हैं। प्रहलाद को बचा लेते हैं, कीड़ी बन के जलते हुए खंबे के ऊपर चलते हुए प्रहलाद को दिखाई देते हैं, प्रहलाद उस खंबे से लिपट जाते हैं। प्रहलाद को बचाते हैं, भिलिनी के जूठे बेर खाने चले आते हैं, क्योंकि उसकी प्रार्थना को कबूल करना है। अहिल्या का उद्धार करते हैं, गणिका का उद्धार करते हैं, गज का उद्धार करते हैं। परमात्मा के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि तारे गिने जाते हैं। हम तारे तो गिन सकते हैं जो गगन में हैं, तारे गिने जाते हैं, तेरे तारे ना गिनात हैं। हे परमात्मा, आपने दया करके किस किस का उद्धार नहीं किया है। सत्कर्म, परमात्मा के हमेशा ही सच्चे कर्म होते हैं, निर्मल कर्म होते हैं। जाकी रचना सत, उसकी जो रचना बनाई हुई है, ये सारी सृष्टि है, सारा यूनिवर्स है, परमात्मा की बनाई हुई है, ये भी सच है, ये भी सत्य है, ये भी मुकम्मल है, ये भी पूर्ण है, जैसे परमात्मा पूर्ण है। मूल सत, सत उत्पत्त, मूल है कर्ता, सबके मूल कर्ता हैं परमात्मा। जब परमात्मा सत्य हैं, मूल सत्य है, जो बनाने वाला सत्य है, तो सत उत्पत्त, जो उत्पत्ति हुई है वो भी सत्य है। ये जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ये भी सत्य है। सत्कर्म जाकी रचना सत, मूल सत, सत उत्पत्त, सत्करणी निर्मल निर्मली। सत्करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत्करणी, यहाँ करणी का अर्थ है रजा, परमात्मा का हुक्म, परमात्मा का भाणा। जो सृष्टि में जो कुछ होता है परमात्मा की रजा से होता है, परमात्मा की मर्जी से होता है, परमात्मा के भाणे से होता है। सत्करणी, परमात्मा का भाणा सत्य है, निर्मल है। परमात्मा के भाणे में परमात्मा जो करते हैं, जब कुछ भी करते हैं, उसमें किसी प्रकार का वैर विरोध नहीं होता है, कोई क्रोध नहीं होता है। परमात्मा के हुक्म में, परमात्मा की करनी में घृणा नहीं होती है, किसी प्रकार की जलस नहीं होती है। परमात्मा का जो हुक्म है, परमात्मा की जो रजा है, वो पवित्र है। सत्करणी निर्मल निर्मली, निर्मल है, निर्मलतम कहेंगे इसको हम, निर्मली निर्मलतम है। सत्करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली।
जिसे परमात्मा ये बूझ दे देते हैं, जिसे बुझाए, जिसे ये समझ दे देते हैं कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा की रजा से हो रहा है, परमात्मा के भाणे से हो रहा है, मेरे चाहने से कुछ नहीं हो सकता, वो व्यक्ति हर हाल में खुश रहता है। तिसे सब भली, उसे सारे ही हाल उसके लिए भले हैं, सारी ही दशाएं उसके लिए अच्छी हैं। सतकर्णी, परमात्मा की रजा सत्य है, निर्मल है। सतकर्णी निर्मल निर्मली, पवित्रतम है। जिसे बुझाए तिसे सब भली, उसके लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। जिसे ये बुझा दिया, जिसे ये समझा दिया परमात्मा ने कि जगत में जो कुछ होगा वो परमात्मा की मर्जी से होगा, व्यक्ति के चाहने से कुछ हो नहीं सकता। सतकर्णी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सतनाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। सतनाम, परमात्मा का जो नाम है वो सत्य है, वो हमेशा रहेगा। इस लोक, जिस व्यक्ति के हृदय में गुरु कृपा से परमात्मा का नाम बस गया है, वो नाम सत्य कैसे है? वो इस लोक में भी उसके साथ है, वो नाम परलोक में भी उसके साथ है। सतनाम प्रभु का सुखदाई, और प्रभु का जो नाम है ये सुख देने वाला है। जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है वो ये समझता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूँ, मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। संसार में रहते हुए जो उसकी ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों को प्राप्त करने के लिए परमात्मा उससे कर्म करा लेते हैं, लेकिन कभी भी वो तृष्णालु नहीं रहता है, तृष्णावश वो अंदर अंदर जलता नहीं है, हमेशा तृप्त रहता है, क्योंकि उसके पास सुख देने वाला, तृप्ति देने वाला परमात्मा का नाम उसके हृदय में बस गया है। सतनाम प्रभु का सुखदाई। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जाचक नाम जाचे जाचे। मैं याचक हूँ, मांगने वाला हूँ, मैं याचना कर रहा हूँ हे परमात्मा आपसे। जाचक नाम जाचे जाचे, कि मुझे आप अपना नाम दे दो, आप अपना नाम जो सुखों का दाता है वो नाम मुझे दे दो। जाचक नाम जाचे जाचे, जाचे जाचे का अर्थ है याचना करता है बार बार, याचक। जाचक नाम जाचे जाचे, सरबधार, सरब के नायक, सुख समूह के दाते। सरबधार, सारी सृष्टि के सारे प्राणियों का, सारे जीवों का आप आधार हैं, सहारा हैं। सरबधार, सबके सहारे हैं, सबके आधार हैं, सरब के नायक, सभी को आप लीड करते हैं। जब हम कोई भी गलत कार्य की तरफ बढ़ते हैं तो सभी के हृदय में एक अंतरात्मा की आवाज़ आती है जो उसे गलत करने से वर्जित करती है। उस वक्त परमात्मा एक नायक का रोल प्ले कर रहे होते हैं। सरबधार, सरब के नायक, सुख समूह के दाते। और परमात्मा आपकी कृपा हो तो जीवन में सुखों के समूह आ जाते हैं। जाचक नाम जाचे जाचे, सरबधार, सरब के नायक, सुख समूह के दाते। सतनाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। पहली बात कि ये जो नाम है मिलता कहाँ से है? जब परमात्मा नाम देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को सतगुरु की शरण में भेज देते हैं। विश्वास सत नानक गुरते पाई, ये नाम गुरु से मिलता है। और जो ये विश्वास बनता है, जो विश्वास बनता है कि परमात्मा का नाम मेरे पास है तो मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये जो तृप्ति वाली भावना आती है, ये जो विश्वास बनता है कि परमात्मा का नाम मेरे पास आ जाएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, ये गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। और गुरु के उपदेश को मान के अपने जीवन में अपनाने से, उसके अनुसार जीवन जीने से
हरि को नाम जप निर्मल कर्म, ये दोनों कार्य करने से ही व्यक्ति जो है ये स्थिति पाता है, उसके हृदय में परमात्मा का नाम आता है और वो इसको 9 निधियों के बराबर समझता है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, जिसके हृदय में गुरु नाम बसा देते हैं और जिसके हृदय में गुरु नाम के ऊपर ऐसा विश्वास जमा देते हैं कि नाम है तो सारी ही तृप्ति है। सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जाके हृदय प्रवेश। सत वचन साधु उपदेश, साधु सतगुरु उपदेश, सतगुरु का जो उपदेश है वो सत वचन है, वो अटल है। वो किसी भी टाइम सतगुरु ने उपदेश दिया, जब तक सृष्टि रहेगी वो हमेशा तक के लिए प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। गुरु अर्जन देव जी का जो पीरियड था 1563 से 1606, लगभग 450 वर्ष पूर्व, तो उनके श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग 2000 शब्द हैं। अब अभी तक उनके जो भी शब्द हैं सारे के सारे रेलेवेंट हैं, सारे के सारे प्रासंगिक हैं। सतगुरु का उपदेश जो है हमेशा हमेशा के लिए अटल रहता है, चाहे और पहले भी चले जाएं। इससे पहले सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी से पहले भी सतगुरु धरती पे आए हैं और उन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो आज तक प्रासंगिक हैं, आज तक रेलेवेंट हैं, अटल हैं। सत वचन साधु उपदेश, गुरु का उपदेश हमेशा अटल है। सत तेजन जाके हृदय प्रवेश, जिनके हृदय में गुरु का उपदेश प्रवेश कर जाता है, जिनके हृदय में ये बातें टिक जाती हैं कि निर्मल कर्म करने हैं और परमात्मा का नाम जपना है, जाके हृदय प्रवेश, जिनके हृदय में ये 2 बातें सतगुरु की बताई हुई प्रवेश कर जाती हैं। सत तेजन, वो जन भी सत हो जाते हैं, वो जन भी अटल हो जाते हैं, वो जन भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और क्योंकि परमात्मा सत्य हैं, परमात्मा अटल हैं, उनका मन परमात्मा, अटल परमात्मा के चरणों में जुड़ जाता है, इसलिए वो भी अटल हो जाते हैं, वो भी सत हो जाते हैं। सत वचन साधु उपदेश, सत तेजन जाके हृदय प्रवेश, सत निरत बूझे जे कोय, नाम जपत ताकि गत होए। बूझे जे कोय, अगर कोई सतगुरु के उपदेश को बूझ लेता है, समझ लेता है और समझ के उसके ऊपर अमल कर लेता है, उसे अपने व्यवहार में ले आता है, सत निरत, उसके सारे निर्णय निर्मल सच्चे पवित्र होते हैं। निरत का अर्थ है नृत, उसके जो हैं निर्णय, उसके सारे निर्णय सच्चे होते हैं, निर्मल होते हैं। उसको विवेक बुद्धि प्राप्त हो जाती है, रैशनल थिंकिंग उसके जीवन में आ जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी ज्ञात उसे हो जाती है। सत निरत, उसके सारे निर्णय सच्चे निर्मल होते हैं। बूझे जे कोय, जो गुरु के शब्द को बूझ लेता है, समझ लेता है, अपना लेता है। सत निरत बूझे जे कोय, नाम जपत ताकि गत होए, और वो सतगुरु का दिया हुआ नाम जपता है और परम गति को प्राप्त करता है। सत निरत बूझे जे कोय, नाम जपत ताकि गत होए। गत परम गति प्राप्त करता है, वो इस संसार में जीते हुए आत्मिक जीवन की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसको तुरीय अवस्था भी बोला जाता है, जिस अवस्था में व्यक्ति का मन परमात्मा के चरणों से लीन रहता है और ये जो संसार के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और माया का मोह, ये उसे इस भव सागर में डुबो नहीं पाते हैं, वो पार हो जाता है और परमात्मा के चरणों में जीते जी भी उसका मन लीन रहता है
और मृत्यु उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। परमात्मा के चरणों में उसकी आत्मा को एक स्थायी स्थान मिलता है। सत निरत बूझे जे कोय, नाम जपत ताकि गत होए। आप सत किया सब सत, आप जाने अपनी मित गत। आप सत, परमात्मा आप सत्य हैं, मुकम्मल हैं। किया सब सत, जो उन्होंने किया है वो भी सब मुकम्मल है, पूर्ण है, कुछ भी अधूरा नहीं है। आप सत किया सब सत, जो किया है, जो बनाया है वो सब सत्य है। आपे जाने अपनी मित गत, आपे जाने अपनी मित, अपना मित। कोई व्यक्ति परमात्मा के गुणों का अंदाजा नहीं लगा सकता, परमात्मा का पारावार क्या है ये अंदाजा नहीं लगा सकता। मित गत, और परमात्मा के आत्मिक जीवन की क्या अवस्था है, किस अवस्था में है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता परमात्मा के। कोई भी व्यक्ति परमात्मा की आत्मिक अवस्था का अंदाजा नहीं लगा सकता, ना मित का ना गत का। आपे जाने अपनी मित गत, परमात्मा स्वयं ही अपनी मित और अपनी गत जानते हैं। आप सत किया सब सत्य, परमात्मा आप स्वयं सत्य हैं, उनका किया हुआ भी मुकम्मल है। आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार। जिसकी सृष्ट, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिस परमात्मा ने, जो करने हार है, जिसने ये सृष्टि को बनाया है और सब कुछ करने में समर्थ है। करने हार, सब कुछ करने में समर्थ है। जिसकी सृष्ट सो करनेहार, वही करनेहार है, वही सब कुछ करने में श्रेष्ठ है, समर्थ है, उसी ने ये सृष्टि बनाई है। जिसकी सृष्टि सो करनेहार, अवर न बूझ करत विचार। वो किसी से बूझ के, पूछ के, सलाह करके, विचार विमर्श करके काम नहीं करता है। जो उसे करना होता है वो कर देता है। वो स्वतंत्र है, हर तरह से स्वच्छंद है। जो उसे करना होता है वो कर देता है, किसी से विचार विमर्श की जरूरत उसे नहीं पड़ती है। अवर न बूझ करत विचार, किसी दूसरे से सलाह मशवरा करके पूछ के कोई काम नहीं करता है। जिसकी सृष्ट सो करनेहार, अवर न बूझ करत विचार। करते की मित ना जाने किया, करते की मित ना जाने किया। किया, जो उसके द्वारा बनाया गया है, जो प्राणी, जो मनुष्य उसके द्वारा बनाया गया है, जो जीव जंतु उसके द्वारा बनाए गए हैं, जो उसकी कृतियां हैं। करते की मित ना जाने किया। करते, करते की जो मित है वो कृति नहीं जान सकती। करते की मित, परमात्मा, कर्ता परमात्मा कितने बड़े हैं, कितने गुणों से भरे हुए हैं, कहाँ तक उनका फैलाव है, कहाँ तक उनका पासारा है। और ये जो प्राणी है, इस प्राणी को तो परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा, ये तो प्राणी उन परमात्मा की कृति है। ये कृति कर्ता की मित क्या जानेगी। करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस भावे सो वर्तिया। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जो तिस भावे, उस परमात्मा का को जो भाता है वो ही बरतता है इस संसार के अंदर, इस सृष्टि में। वर्तिया, जो वो बरतता है वो ही होता है इस संसार में। जो परमात्मा को भाता है, जो परमात्मा की रजा होती है। करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस भावे सो वर्तिया। बिस्मन बिसम भये बिस्माद, जिन बूझया तिस आया स्वाद। जिन्होंने बूझया, जिन्होंने समझ लिया कि जो कुछ हो रहा है सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, और वो परमात्मा की कृतियों को, परमात्मा के कर्मों को जब देखते हैं थोड़ा सा गहनता के साथ, तो वो विस्मित हो जाते हैं उसकी विशालता को देखकर। बिस्मन बिसम बहे बिस्माद,
विस्मित हो जाते हैं, एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं उसकी विशालता को देखकर। ये जो सृष्टि की जो जरा सा जो बुक्स में पढ़ते हैं, साइंटिस्टों से सुनते हैं क्या हो रहा है, ये सब परमात्मा की कृति है और इसको देखकर वो विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बिस्मन बिसम भय विस्माद, जिन बूझया तिस आया स्वाद। और जिन्होंने परमात्मा के हुक्म को बूझ लिया, परमात्मा की मर्जी को समझ लिया, तिन आया स्वाद। उन्हें इस सृष्टि में जीते जी बड़ा ही आनंद आता है, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे लिए परमात्मा सिर्फ भला ही करेंगे। और वो हमेशा परमात्मा के लिए थैंकफुल होता है, और जब वो थैंकफुल होता है तो परमात्मा के नाम को बार बार याद करता है, परमात्मा का धन्यवाद बार बार करता है, और परमात्मा के नाम जपने में तो स्वाद आता ही है। कबीरदास जी का कथन है कि राम नाम की मौज को कहो कैसे उन्मान। राम नाम की मौज को, परमात्मा के नाम जपने में जो मौज आती है, जो आनंद आता है, कहो कैसे उन्मान, उसका कैसे अनुमान लगाएं। कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। अब मैं कहूँ तो ये परमात्मा के जो नाम जपने में जो आनंद आता है, उस आनंद को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। उस आनंद के लिए ये जस्टिस नहीं होगा, मैं बता नहीं सकता। कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। ये तो जो सतगुरु की शरण में जाके सतगुरु की कृपा प्राप्त करके, सतगुरु से प्रार्थना करके परमात्मा का नाम जपेगा। और ये तो सनातन में और गुरुमत में ये कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब परमात्मा का नाम सतगुरु से प्रार्थना करके जपा जाता है, और सतगुरु की जब कृपा हो जाती है और उस टाइम नाम जपने में जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को तो आनंद प्राप्त करने वाला ही जानता है, वो आनंद किसी को बता नहीं पाता है। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है कि कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। बिस्मन बिसम भय विस्माद, जिन बूझया तिस आया स्वाद। उसे नाम जपने में स्वाद आ जाता है, रस आ जाता है, आनंद आ जाता है। प्रभ के रंग राच जन रहे, गुरु के बचन पदारथ लय। गुरु के वचन, सतगुरु के वचनों को मान के पदारथ लय, नाम पदारथ ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। गुरु के वचन पदारथ लय, प्रभ के रंग राच जन रहे। प्रभ के रंग, प्रभु के नाम के प्यार में, प्रभु के प्यार में, प्रभ के रंग, प्रभु के प्यार में राच जन रहे। वो जन रचे रहते हैं, प्रभु के प्यार में मगन रहते हैं। वो जन जो सतगुरु की शरण में जाके, सतगुरु की सेवा करके, सतगुरु के उपदेश को धारण करके अपने जीवन में नाम पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। और वो जो हैं, ऐसा आनंद उन्हें गुरु कृपा से नाम जपने में मिलता है कि वो तो मगन रहते हैं परमात्मा के प्यार में, परमात्मा के नाम जपने में वो रचे रहते हैं, मगन रहते हैं। प्रभ के रंग राच जन रहे, गुर के बचन पदारथ लहे। ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग तरह संसार। और ये जो सेवक हैं, जो गुरु के वचन पदारथ लए और प्रभ के रंग राच जन रहे, ये जो सेवक बन जाते हैं, परमात्मा के जन बन जाते हैं, ओए दाते दुख काटन हार, ये दाते बन जाते हैं। इनके संपर्क में जो आता है, ये उसे प्रेरित करते हैं कि परमात्मा का नाम जपा जाए। ये उसे सतगुरु की शरण में ले जाते हैं, उसका भला करने के लिए, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि उसके झोली में परमात्मा का नाम पड़े। ओए दाते, अर्थात दूसरे शब्दों में ये नाम के दाते बन जाते हैं उस टाइम। ओए दाते, क्योंकि ये माध्यम बन जाते हैं। ओए दाते, वो दाते बन जाते हैं दुख काटनहार, और जिसके हृदय, जिसको
वो सतगुरु की शरण में ले गए और सतगुरु से जिसे नाम प्राप्त हो गया और जिसने परमात्मा का नाम जप लिया, और परमात्मा का नाम तो दुख काटनहार है ही, सारे दुख जीवन से काट देता है। और जो अधार्मिक रास्ते पे, परमात्मा की राह पे जो सबसे बड़े दुख हैं, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब कट जाते हैं। शारीरिक दुख कट जाते हैं, मानसिक दुख कट जाते हैं, धार्मिक दुख कट जाते हैं। ओए दाते दुख काटनहार, जाके संग तरे संसार। और संसार के जितने भी प्राणी ऐसे जनों की संगत में आ जाते हैं, जिन जनों का जिक्र आया है कि प्रभ के रंग राच जन रहे, गुर के बचन पदारथ लहे, ऐसे जनों की संगत में जो भी आ जाते हैं, जन के संग तरे संसार, संसार के जितने भी प्राणी ऐसे जनों की संगत में आ जाते हैं, वो तर जाते हैं इस भव सागर से। इस भव सागर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की उठती हुई लहरें उन्हें डुबो नहीं पाती हैं। वो तर जाते हैं, जीवन जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा के चरणों में उनका मन जीते जी लीन रहता है। जाके संग तरह संसार, जन का ओए दाते दुख काटनहार, जाके संग तरह संसार, जन का सेवक सो वड भागी, जन के संग एक लिव लागी। वड भागी, बड़े भाग्यों वाला ही ऐसे परमात्मा के सेवकों की शरण में जाता है। जन का सेवक सो वड भागी, जो ये जन हैं, जिनकी स्थिति ये है कि प्रभ के रंग राच जन रहे, गुरु के बचन पदारथ लहे, ऐसे जो जन हैं, इन जनों की सेवा में जो आ जाते हैं, इन जनों की संगत में जो आ जाते हैं, सो वड भागी, बड़े भाग्यों वाले होते हैं जिन्हें ऐसे जनों की संगत प्राप्त हो जाती है, ऐसे जनों की सेवा में जो आ जाते हैं। जन का सेवक सो वड भागी, जन के संग एक लिव लागी। क्योंकि ऐसे जनों की संगत में, जन के संग ऐसे जनों की संगत में एक लिव लागी। एक परमात्मा जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, निराकार हैं, और सरगुण रूप में जो कुछ दिखाई देता है वो ही हैं। एक लिव लागी, उस परमात्मा के साथ उनकी लिव लग जाती है, उनकी सुरत उस परमात्मा के साथ, उस परमात्मा के चरण कमलों के साथ जुड़ जाती है, जो ऐसे जनों की संगत में आते हैं। जन का सेवक सो वड भागी, जन के संग एक लिव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से, गुर प्रसाद नानक फल पावे। क्या फल पाता है? गुरु की कृपा से ऐसा जो जनों की सेवा में आ जाता है, और वो गुरु की कृपा से क्या फल पाता है? गुर प्रसाद नानक फल पावे, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे। वो साथ संगत में जाके गुण गोविंद परमात्मा के गुण गाता है, कीर्तन गाता है। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। इन तीनों पदों को एक बार पढ़ लेते हैं। रूप सत जाका सत स्थान, पुरुष सत केवल प्रधान। परमात्मा सर्वव्यापक सत्य हैं और वो ही सुप्रीम हैं। रूप सत जाका सत स्थान, पुरुष सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सतपुरुष सब माहे समाणी। करतूत सत, परमात्मा के कर्म भी पवित्र हैं। करतूत सत सत जाकी बाणी,
जिसके हृदय में परमात्मा की ज्योत प्रकट हो जाती है, उसके मुख से हमेशा सत्य वचन ही निकलते हैं। करतूत सत सत जाकी बाणी, सतपुरख सब माहे समाणी। सारे ही शरीरों में समाये हुए हैं सतपुरख। सतकर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत्त। सतकरणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सतकरणी परमात्मा की रजा, सतकरणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सतनाम प्रभु का सुखदाई, परमात्मा का नाम सत्य है जो हमेशा साथ रहता है। सतनाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। और ये नाम और नाम में जो विश्वास है, ये नाम के साथ सुख हैं, ये विश्वास नाम और विश्वास दोनों गुरु से ही प्राप्त होते हैं। सतनाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। सत वचन साधु उपदेश, साधु उपदेश सतगुरु के उपदेश के से जो वचन प्राप्त होते हैं, उपदेश रूपी वचन, वो अटल वचन हैं। सत वचन साधु उपदेश, सत तेजन जाके हृदय परवेश। और जिनके हृदय में ये गुरु के उपदेश प्रवेश कर जाता है, जो गुरु के वचनों को मान के जीवन जीते हैं, वो भी अटल हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। सत तेजन जाके हृदय प्रवेश, सत निरत बूझे जे कोय, नाम जपत ताकी गत होए। बूझे जे कोय, जो सतगुरु के उपदेश को समझ लेता है, मान लेता है, उसके सारे निर्णय विवेकपूर्ण होते हैं। सत निरत बूझे जे निरत निर्णय, सत निरत बूझे जे कोय, नाम जपत ताकि गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार। परमात्मा स्वयं ही सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, किसी से सलाह मशवरा करके नहीं करते हैं। अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया। प्राणी तो उसका किया हुआ है, उसका बनाया हुआ है, उसकी कृति है। करते की मित, परमात्मा का पारावार कितना बड़ा है, कृति क्या जाने। करते की जो मित है वो कृति क्या जाने। करते करते की मित ना जाने किया, नानक ज्योतिष भावै सो वर्तिया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो परमात्मा को भाता है वो ही इस सृष्टि में, इस जगत में बरतता है, होता है। बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बूझया तिस आया स्वाद। जिन्होंने परमात्मा की जो मर्जी है, परमात्मा की जो रजा है, उसे समझ लिया और देखा कि कितनी विशाल सृष्टि की रचना परमात्मा ने अपनी रजा मात्र से, अपने हुक्म मात्र से कर दी है, वो परमात्मा की विशालता की कल्पना करके विस्मित हो जाते हैं। बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बूझया तिन आया स्वाद। उन्हें तो जीवन जीने का आनंद आ जाता है, जो ये बूझ लेते हैं, समझ लेते हैं जो हो रहा है परमात्मा की रजा से हो रहा है। जिन बूझया तिस आया साध, प्रभ के रंग राच जन रहे, गुरु के वचन पदारथ लहे। गुरु के वचनों से ही नाम पदार्थ मिलता है, और वो जिनको मिल जाता है वो प्रभु के रंग, परमात्मा के प्यार में रचे रहते हैं, मगन रहते हैं। प्रभु के रंग राच जन रहे, गुरु के वचन पदारथ लहे। ओए दाते दुख काटनहार, जो गुरु के वचनों से नाम पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं, उसमें मगन रहते हैं, वो दाते बन जाते हैं, क्योंकि उनके संगत में जो आता है उसे भी प्रेरित करके गुरु की शरण में ले जाते हैं, और उसको भी नाम दान मिल जाता है, और उसके भी सारे दुख, लोक परलोक के सारे दुख कट जाते हैं। ओए दाते दुख काटनहार, जहाँ के संग तरह संसार। जन का सेवक सो वडभागी, जो जिन्होंने गुरु की वचनों को समझ के नाम पदार्थ ले लिया, और नाम पदार्थ जब नाम के प्रेम में जो रचे रहे, मगन रहे,
उनकी सेवा में जो आ जाता है वो बहुत बड़े भाग्यों वाला होता है। उनकी संगत में जो आ जाता है वो बहुत बड़े भाग्यों वाला होता है। जन का सेवक सो बड़ भागी, जन के संग एक लिव लागी। क्योंकि एक परमात्मा के चरणों में लिव लग जाती है जो उनकी संगत में आते हैं। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि गुरु की शरण में जाके, गुरु की कृपा से, गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से जो फल मिलता है वो ये है कि गुण गोविंद कीर्तन जन गावे। वो गोविंद के गुण साध संगत में जाके गाता है और हरि का कीर्तन साध संगत में जाके गाता है, सुनता है। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।